वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा 5th चैप्टर चालू था, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम देखने वाले पीएच ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन रहेगा, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है वो हम देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने जो एसिड बेस होता है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी सीखी थी। तो उसकी जो एसिड की मात्रा कितनी है, फिर बेस की मात्रा कितनी है, ये हमें पीएच वैल्यू से पता चलता है। तो आज का हमारा पॉइंट है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। वी हैव सीन दैट एसिड एंड बेस डिसोसिएट to the smaller and larger extent on the dissolving in water forming H positive and OH negative ion respectively। तो हमने क्या देखा था कि जो एसिड और बेस है वो पानी में जब घुल जाते हैं, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, तो उनकी कभी कम मात्रा मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है। तो इसकी वजह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐसे आयन हमें मिल रहे थे। तो H पॉजिटिव एंड OH negative ions are formed in different proportion in all natural aqueous solution and determine the property of this solution। तो फिर क्या होता है कि जो कम होते हैं ज्यादा, उनकी प्रोपोर्शन जो है वो मात्राएं कम ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो उनकी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की वो हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोपोर्शन ऑफ H positive and OH negative ion divide soil into the acid, neutral and basic। तो जो ज्यादा होंगे तो वो एसिड हो जाएंगे H पॉजिटिव, फिर बेसिक कौन सा है OH होता है, फिर दोनों की मात्रा सेम हो तो वो क्या होता है न्यूट्रल होता है। इट इज नेसेसरी फॉर ब्लड, ये ब्लड के लिए, फिर सेल स्वैप होता है उनके लिए भी ये सेम है। टू हैव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इन सर्टेन डेफिनाइट प्रोपोर्शन फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन। तो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इनकी जो मात्रा है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। Fermentation, other biochemical process carried out with the help of microorganism and also many chemical process require the proportion of H positive and OH negative ion to be maintained within a certain limit। तो जो फर्मेंटेशन जो होती है बायोकेमिकल प्रोसेस में, उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की जो मेंटेनेंस है वो बराबर होनी चाहिए। Pure the water also undergoes dissociation to very small extent and gives rise to H positive and OH negative ion in equal proportion। तो एक प्योर वाटर है वो क्या डिसोसिएशन के प्रोसेस में जा रहा है, तो उनमें से फिर जो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हमें मिलते तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते। तो मतलब जब हमने पहले क्या लिया था, सॉल्ट लिया था, फिर वाटर लिया था, तो वो क्या हो रहा है कि सॉल्ट या वाटर में मिक्स हो रहा है, तो वो प्योर वाटर कहलाएगा क्या? नहीं। अगर हम शक्कर भी उसमें मिलाते हैं तो वो भी प्योर वाटर नहीं होता है। तो एक प्योर वाटर लेना है, उसमें वो हम डिसोसिएशन की प्रोसेस करेंगे तो क्या होता है कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऐसे हमें प्रॉपरली वैल्यू मिलती है उसकी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू अंडरगो डिसोसिएशन, जो वाटर यहाँ पे जा रहा है डिसोसिएशन की प्रोसेस में, देयर एग्जिस्ट बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन एनी एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम वाटर को डिसोसिएशन में डालेंगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे H2 वाटर का फॉर्मूला है H2, यानी उसके अंदर कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक OH के साथ नेगेटिव चला जाता है। हाउएवर देयर कॉन्सेंट्रेशन मे बी डिफरेंट, फिर उनका जो कॉन्सेंट्रेशन यानी उनकी जो प्रोपोर्शन है वो कम ज्यादा होती है। तो पीएच वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन एक्वस सॉल्यूशन की दिए, आपको कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन दिए, उनकी पीएच वैल्यू कितने है वो, फिर पीएच वैल्यू की वजह से हमें पता चलता है कि एसिड कौन से है, फिर वहाँ पे बेस कौन से है, फिर वो स्ट्रॉन्ग और जो हमने वीक बेस देखा था वो भी हमें यहाँ पे पता चलता है। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पे 1 मोलर HCl, तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 0.0 है, तो वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर देखिए यहाँ पे ग्लासिक जूस है, उसकी 1.0 है, फिर है लेमन जूस 2.5, विनेगर की दी है 3.0, फिर टोमेटो जूस दिया है 4.1, ब्लैक कॉफी दी है 5.0, एसिड रेन दिया है 5.6 एंड यूरिन दिया है 6.0। तो यहाँ पे देखिए जो 6 से कम वाले होते हैं, जिनकी पीएच वाली कम आती है, वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फिर यहाँ पे यूरिन है, फिर रेन, यहाँ पे रिन मिल्क दिया है, मतलब जो बारिश होती है, जो वाटर होते हैं उनकी क्या न्यूट्रल होती है, उनकी सभी की वैल्यू सेम आती है 6.5। फिर यहाँ पे 6.6 से ज्यादा जो वैल्यू आती है वो पूरे वीक बेस में जाते हैं या तो स्ट्रॉन्ग बेस में। तो
हम ये देखेंगे कि प्योर वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, मतलब एक प्योर वाटर और फिर उसमें अगर शुगर डाला वो वाला सॉल्यूशन, उसकी पीएच वैल्यू आती है 7 की। फिर हमारा ब्लड जो है, ब्लड की यहाँ पे पीएच वैल्यू है 7.4। सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को अगर हम पानी में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसकी पीएच वैल्यू आती है 8.5। फिर ये टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की दिया यहाँ पे 9.5। मिल्क ऑफ मैग्नीसा दिया है 10.5। फिर है लाइम वाटर जो हम पीते हैं वो 11.0 एंड यहाँ पे 1 मोलर NaOH वो क्या है 14 दिया है, वो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर यहाँ पे ये सभी क्या है उसके वीक बेस है, प्योर वाटर से लेके लाइम वाटर तक ये वीक बेस है, यानी उनकी जो मोलरिटी है वो कम आती है यहाँ पे। फिर रेन और मिल्क क्या है न्यूट्रल है, मतलब जो एसिड और जो बेस है उनकी मात्रा यहाँ पे इक्वल आती है, इसलिए वो न्यूट्रल है। फिर यूरिन से लेके यहाँ पे प्लास्टिक जूस तक वो यहाँ पे वीक एसिड है, उसमें एसिड की मात्रा क्या होती है कम होती है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस की यहाँ पे वैल्यू एकदम 0 है, पीएच वैल्यू उसकी 0 आती है, तो वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। The concentration of H positive ion formed by dissociation of water is 1 multiplied 10 to the power minus 7 mole per liter। फिर at 25 डिग्री, तो एक 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एक वाटर में डाला है H पॉजिटिव आयन, कितना लिया था 1 multiplied 10 to the power minus 7। एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें लेना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन 1 मोलर सॉल्यूशन। पहले हमने वाटर कितना लिया था 10 to the power 1 multiplied 10 to the power 7 लिया था, अभी 1 मोलर का सॉल्यूशन लेना है HCl का, इस 1 multiplied 10 to the power 0 मोल पर लीटर। ऑन द अदर हैंड इन 1 मोल of NaOH solution the concentration of H positive ion is 1 multiplied 10 to the power 14 mole per liter। Thus we see that in the common aqueous solution the range of H positive ion concentration is very high, wide, यानी बहुत ज्यादा था, from 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14, मतलब वो 20 के मोल पर लीटर। In 1909 the Danish scientist Sauer introduced a convenient new scale। तो एक स्केल उन्होंने इन्वेंट की थी कि जहाँ पे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन विच फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो जो पीएच वैल्यू एक उन्होंने स्केल निकाली थी, उसकी वजह से हमें H पॉजिटिव कितना है उसमें ये पता चल जाता था। तो वो किसके लिए यूज किया जाता था, तो जो केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस हम साइंटिस्ट यूज करते हैं तो उनके लिए वो यूज करते थे। इट इज अ पीएच स्केल, तो उसको क्या बोलते हैं पीएच स्केल बोलते हैं। तो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, P स्टैंड फॉर पावर एंड H फॉर हाइड्रोजन, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है वो इस पीएच वाले स्केल से पता चल जाता था। द पीएच स्केल एक्सटेंड फ्रॉम द 0 to 14। तो ये पीएच स्केल है जो 0 to 14 तक यहाँ पे वर्क करती है। जैसे कि हमने देखा था 0 to जो HCl था वो 0 था, फिर जो लास्ट का बेस था NaOH वो 14 था। तो पीएच वैल्यू 0 to 14 यहाँ पे वर्क करती है। According to this scale, pure water has a pH value of 7, which means that the pure water, तो जो वाटर की pH वैल्यू कितनी आई थी बॉक्स में हमने देखा था 7.0 आई थी, यानी 7। तो वो क्या होता है प्योर वाटर होता है, यानी उसका जो H पॉजिटिव आयन होता है वो कितना होता है 10 to the power minus 7। ठीक है, 1 क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, मल्टीप्लाई 10 to the power minus 7, जो उसकी pH वैल्यू आई है वो -7 में यहाँ पे लिखिए। द pH वैल्यू, द pH 7 इंडिकेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन दिखाता है। दिस पीएच इज अ मिड पॉइंट ऑफ स्केल, तो ये जो 0 से यहाँ पे स्केल कितनी थी 0 to 14 थी, तो जो 7 होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7, तो जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं एसिड देखा था हमने बॉक्स में, एंड जो 7 से ज्यादा होते हैं 7, 8, 9, 10 एंड 14 तक वो क्या होते हैं बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। द टेबल गिवन द पीएच वैल्यू ऑफ कॉमन सॉल्यूशन, तो वो जो हमने कॉमन सॉल्यूशन देखे थे वही यहाँ पे बॉक्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया है। बाय विच अदर मेथड कुड वी फाइंड आउट द पीएच सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो एक अनदर मेथड आपको अगर पता हो तो वो आपको सजेस्ट करने की, एक सॉल्यूशन होगा तो उसमें से H पॉजिटिव की आप वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पे क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे अभी पीएच वैल्यू थी वो क्या सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव के आयन यहाँ पे बताती थी, अभी नेक्स्ट है कि हम कौन सी अनदर यूज कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट आर द कलर ऑफ
फॉलोइंग न्यूट्रल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर इन द एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं तो एक उनके कलर होते हैं, यानी ज्यादा कलर होगा तो ज्यादा एसिडिक होता है, फिर कम होगा तो वो बेसिक होता है। तो ऐसे कलर के ऊपर भी हम फाइंड कर सकते हैं कि जो H की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। फिर है लिटमस, टर्मरिक, मिथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। तो यहाँ पे आपको लिटमस की, टर्मरिक, इनकी जो pH वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पे हमें लिटमस पेपर के थ्रू हमें डिसाइड करना है। वी नो दैट सम न्यूट्रल एंड सिंथेटिक डाइज शो टू डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो जो हम डिसोसिएशन करते थे तो उसमें क्या होता है कि जो एसिड और बेसिक है वो अलग अलग कलर शो करते थे। एंड सच डाइज आर यूज एज अ एसिड एंड बेसिक इंडिकेटर। तो यही डाइज को हम एसिड और बेसिक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इन द pH स्केल द pH of solution varies from 0 to 14 in accordance with the strength of acid and base। तो pH वैल्यू में हम क्या करते थे कि 0 से 14 तक जो उसका नंबर आएगा उसकी बेसिस पे, उसके स्ट्रेंथ पे हम डिसाइड करते थे कि वो एसिड है या बेस है। टू शो दिस वेरिएशन इन pH अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज। तो अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर भी यूज किया जाता है। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ pH। तो जैसे हमने pH वैल्यू में देखा था जो स्केल थी उसमें हम नंबर देखते थे कि 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो बेस होगा। तो ऐसे डिनोट कर सकते थे। अभी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें वो कलर शो करता है कि अगर डार्क कलर हो तो क्या होगा, अगर फेंट कलर हो तो क्या होगा, अगर नॉर्मल कलर हो तो क्या होगा। तो ऐसे वो यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे कलर के बेसिस पे दिए जाते हैं। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसकी यहाँ पे आपको पिक्चर दी है, ये कलर है। कलर यहाँ पे कुछ आपको डार्क दिखाई दे रहे होंगे, कुछ फेंट दिखाई दे रहे हो, तो उसके ऊपर हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। यहाँ पे आपको कुछ कलर दिए हैं 1 से लेके यहाँ पे 14। जो pH स्केल थी वो 0 से लेके 14 तक की। यहाँ पे जो इंडिकेटर है यहाँ पे 1 से लेके 14 तक यहाँ पे एन किया है। तो जो उसका न्यूट्रल है, मतलब जो बीच की वैल्यू आती है वो न्यूट्रल का कलर है ग्रीन। फिर ग्रीन से यहाँ पे येलो, फिर ऑरेंज, फिर ऐसे जो कलर यहाँ पे बढ़ रहा है वो क्या होता है, एसिड होता है। फिर 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 14 तक जो कलर होते हैं यहाँ पे ब्लू में आते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इसके कलर के ऊपर वो फाइंड करते थे कि एसिड कौन से होंगे और बेस कौन से होंगे। द मेजरमेंट ऑफ pH, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड pH मीटर। यहाँ पे आपको pH मीटर भी दिया है और कुछ कलर भी दिए जो इंडिकेट करते हैं कि एसिड कौन से, बेस कौन से। A universal indicator is made by mixing several synthetic indicator in specific proportion। एक प्रोपोर्शन में एक मात्रा में जो सेवरल मिक्सिंग यहाँ पे करते थे उसके ऊपर वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बना हुआ है। द pH of solution can be determined by means of universal indicator solution or the pH paper made from it। तो ये जो pH वैल्यू है हम कलर से डिफाइन करने वाले, इसलिए क्या होता है कि जो पेपर है उसका कलर पार्ट यूज किया जाता है। फिर जो कलर अगर चेंज हुआ तो वो क्या है, अगर एसिड होगा, एसिड को अगर रेड, यहाँ पे एसिड का कलर क्या है, रेड है। अगर वो हमने किसी सॉल्यूशन में डाला, अगर उसका कलर अगर आपको इन कलर में से कोई भी दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा कि उसमें बेस की यहाँ पे क्वालिटी है। कोई भी सॉल्यूशन होगा, फिर अगर यहाँ पे बोला है कि NaOH है, उसमें अगर हमने लिटमस पेपर डाला उसका कलर चेंज हुआ तो इसलिए पता चलता था कि पता चल जाता है कि वो एसिड है या बेस है। However, the most accurate method for measuring the pH of solution is to be use electrical instrument called pH meter। तो फिर ये यहाँ पे pH मीटर के आपको डायग्राम दिए कि एक pH स्केल है, फिर एक pH इंडिकेटर है जैसे कलर से हमें पता चलता है, फिर एक pH मीटर है कि उससे हमें पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है उसकी H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है यहाँ पे पता चलता है। दिस मेथड pH इज मेजर्ड बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन। तो क्या करता है, जो सॉल्यूशन है उसके यहाँ पे मीटर दिया है, उसको कुछ वायर लगे हुए, 2 वायर है। तो जो इलेक्ट्रोड है तो एक इलेक्ट्रोड फिर कौन सा भी सिल्वर का होता है, प्लैटिनम का होता है। फिर वो जो इलेक्ट्रोड है वो सॉल्यूशन में यहाँ पे डीप किया जाता है। फिर डीप करने से क्या होता है कि जो रॉड हमने डाले, इलेक्ट्रोड जो डाले हैं उसके ऊपर वो जो सॉल्यूशन है वो लग जाता था। फिर वो लगने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे उस जो मीटर है उसके स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो ऐसे हमने जो H पॉजिटिव आयन की जो मात्राएं होती है वो कैसे कैसे पता चलती है, एक pH स्केल से, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर, और अभी हमने क्या देखा जो pH वैल्यू मेजर करने का जो यहाँ पे मेथड होती है मीटर यानी pH मीटर। ऐसे 3 हमने आज देखे हैं।
तो आज हमने H पॉजिटिव आयन ढूंढने के हमने 3 मेथड देखे। एक pH वैल्यू जो सॉल्यूशन की हम निकालते हैं 0 से 14 तक, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कलर से हम डिफाइन करते हैं, फिर हमने देखा था pH मीटर। pH मीटर यहाँ पे आपको डायग्राम दिए, ऐसा एक pH मीटर होता है, उसकी वजह से हमें एसिड और बेस की यहाँ पे मात्राएं पता चलती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हम ये अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।